Good morning children. Class 3rd, chapter 2nd, The Earth a living planet. पृथ्वी एक जीवित ग्रह है. The Earth our home. पृथ्वी हमारा घर है. The Earth is our home. पृथ्वी हमारा, अर्थ हमारा घर है. Human beings, animals, birds, insects and millions of trees, small plants live on the earth, which is beautiful living planet of the solar system. Human beings, animals, birds, insects and millions of tree, small plants अर्थ पर रहते हैं, जो सोलर सिस्टम का ब्यूटीफुल जीवित ग्रह है, मीन्स लिविंग प्लैनेट है. द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड वेरी बिग इन साइज. It is made up of land, water and air. जो हमारे अर्थ है ये स्फेरिकल गोलाकार शेप में है और ये बहुत बड़े साइज में है, और ये जो हमारी पृथ्वी है वो बनी है वाटर एंड एयर से. Nearly 70% of the earth is covered with water. करीब 70% हमारा अर्थ वाटर से कवर है. 70% अर्थ हमारा वाटर से कवर है. फ्रॉम द स्पेस द अर्थ लुक लाइक ए राउंड ब्लू मार्बल. यदि हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो वो एक ब्लू मार्बल के समान हमें दिखाई देती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट इन लार्ज क्वांटिटी. एक लार्ज क्वांटिटी में वाटर होने के कारण, ये वाटर की उपस्थिति के कारण हमें ये स्पेस से कैसे दिखाई देती है, राउंड ब्लू मार्बल के समान. द अर्थ इज कॉल्ड ए ब्लू वाटरी प्लैनेट, और इसलिए अर्थ को ब्लू या फिर वाटरी प्लैनेट कहा जाता है. लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर मीन्स होता है द अपर अनइवन. अनइवन मीन्स जो एक समान नहीं. अपर मीन्स ऊपर की, ऊंची. द अपर अनइवन सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉन एज लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर मीन्स पृथ्वी की ऊपर की जो सतह होती है, जो समान नहीं है, जो उसका सरफेस है वो एक सा नहीं है, इसी को लिथोस्फीयर के नाम से या रूप में जानते हैं. देयर आर हाई माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर एंड डीप ओशन ऑन द अर्थ. और इस सरफेस पे हम देखते हैं कि बहुत हाई माउंटेन है, प्लेट्यूज है मीन्स पठार, प्लेन्स मैदान, रिवर्स एंड डीप बहुत गहरे ओशंस को हम अर्थ पे देखते हैं. The earth is surrounded by a layer of air called is atmosphere. अर्थ के चारों ओर जो एयर की लेयर होती है, परत, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. We cannot see but feel the presence of air. हम एयर को देख नहीं सकते परंतु उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं. Which is essential to live, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है. There is nearly 21% oxygen gas which is required by all living beings to breathe. लगभग 21% ऑक्सीजन गैस है जो सभी लिविंग बींग्स के लिए सांस लेने के लिए आवश्यक है या जरूरी है. हाइड्रोस्फीयर. Nearly 70% of the earth is covered with water and remaining 30% is land. करीब अर्थ हमारा जो है वो 70% वाटर से कवर है और हमारा 30% ही लैंड. द सी, लेक एंड अदर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. और अर्थ पे जितने भी सी है, लेक्स है और जितनी भी वाटर बॉडीज है, उन सबको हम हाइड्रोस्फीयर ही कहते हैं. रिमेम्बर, पोर्टेबल वाटर इज प्रीशियस एंड लिमिटेड. जो हमारा
पोर्टेबल मीन्स जो पीने योग्य, जो हल्का पानी और अच्छा पानी है वो हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस, कीमती और लिमिटेड है। वी शुड नॉट पॉल्यूट द वाटर, और इसलिए हमें क्या, वाटर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। मोमेंट्स ऑफ द अर्थ, अब हम उसके मूवमेंट्स देखेंगे। रोटेशन, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस once in 20 hours, which is called the daily motion of the earth or the rotation of the earth. Means जो हमारी अर्थ है जो 24 आवर्स में एक बार अपनी एक्सिस पर घूमती है, जिसे पृथ्वी की डेली, जिसे हम पृथ्वी की डेली मोशन या पृथ्वी का रोटेशन, घूमना कहते हैं। अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पे, अपनी ही दूरी पे, अपनी ही जगह पे ईस्ट से, वेस्ट से ईस्ट की ओर क्या है, घूमती है, रोटेट होती है। रेवोल्यूशन, द अर्थ revolves around the sun in 365 days, which is also called the annual motion of the earth or the revolution of the earth. पृथ्वी 365 डेज में सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसे हम पृथ्वी की एनुअल मोशन या वार्षिक गति या पृथ्वी की रिवोल्यूशन कहा जाता है। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ विच इज रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ वंस इन 28 डेज। जो मून है, चंद्रमा है, वो पृथ्वी का ही एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जो 28 डेज में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है या पृथ्वी का चक्कर लगाता है। द अर्थ ए सुटेबल प्लैनेट फॉर लिविंग बींग्स, जो अर्थ है वो लिविंग बींग्स के लिए एक सुटेबल प्लैनेट है, मतलब जहाँ पे जीवन उनका हो सकता है, जहाँ जीव अच्छे से रह सकते हैं, वो जो जगह है वो है अर्थ। एज वी नो ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर, वाटर, फूड एंड सनलाइट। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी जीवित लोगों के लिए या जीवित चीजों को हवा की, पानी की और भोजन, धूप की आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है। द सन गिव्स अस हीट, लाइट एंड एनर्जी, और जो सन है वो हमको क्या देता है, लाइट देता है, एनर्जी देता है, हीट देता है। द सन रेज टेक नियरली 8 minutes टू रीच द अर्थ, और जो सूर्य की किरणें हैं उनको अर्थ तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज जस्ट राइट फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन इट, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो जीवन जीने के लिए या बिताने के लिए सही है। एक्चुअली द लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, फूड एंड सुटेबल टेम्परेचर, और जो अर्थ पे हमारा जीवन जो पॉसिबल है वो एयर की प्रेजेंस, वाटर, सॉइल और फूड के कारण और टेम्परेचर के कारण क्या है, सुटेबल है। प्लांट्स मेक द अर्थ ग्रीनी एंड प्यूरिफाई द एनवायरमेंट, जो प्लांट्स हैं वो अर्थ को कैसा रखते हैं, ग्रीनी रखते हैं, और एनवायरमेंट क्या है, प्योर करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। द अर्थ हैज ऑल द कंडीशन सुटेबल फॉर लिविंग बींग्स, और इसलिए जो अर्थ है उसमें सभी जो कंडीशन है वो लिविंग बींग्स के लिए सुटेबल है। वी मस्ट प्रोटेक्ट सेव द अर्थ which is the only planet in the universe having water, air
and the right temperature for living beings. और इसीलिए हमें अर्थ को कैसा करना है, प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एक यही यूनिवर्स में एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे वाटर है, एयर है और सही टेम्परेचर है हमारे जीवन के लिए. हॉरिजॉन, लुक एट द गिवन पिक्चर. पिक्चर को देखिए. When we look around the earth, जब हम अर्थ के चारों ओर देखते हैं, we are able to see only a small part of the earth. तो हम अर्थ का एक स्मॉल पार्ट ही देखने में एबल होते हैं या सक्षम होते हैं. The earth looks flat and to our eye the sea and land appear to meet at the other end. हमारी आँख एक सीमा तक ही देख पाती है और हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि समुद्र मतलब सी और अर्थ एक दूसरे से मिल रहे हैं. The line at which the earth surface and the sky appear to meet known as horizon. और जहाँ पे हमें लगता है कि अर्थ सरफेस और स्काई दोनों मिल रहे हैं, जिस लाइन पे दोनों मिल रहे हैं उसे हम हॉरिजॉन कहते हैं. एक्चुअली द स्काई एंड अर्थ नेवर मीट. एक्चुअली अर्थ और स्काई कभी नहीं मिलते. इनफैक्ट along the coast we feel that the sea and the land meet, but if we move forward every time we come closer toward the horizon. कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सी और लैंड एक दूसरे से मिल रहे, परंतु ऐसा नहीं होता. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो और हमसे आगे बढ़ रहा है और इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन की ओर हम आगे बढ़ रहे. इट सीम्स टू मूव फर्दर फ्रॉम अस एवरी टाइम एंड वी कैन नेवर रीच. और हमें ऐसा लगता है कि अब हम कभी नहीं पहुंच सकते. इट सीम टू मूव फर्दर फ्रॉम अस एवरी टाइम एंड वी कैन नेवर रीच. और ये हर बार हमसे क्या होता है, दूर होता जाता है, फर्दर दूर होता जाता है. हर समय हमें ऐसा लगता है हमसे दूर हो रहा है और हम कभी नहीं पहुंच सकते. शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार, अर्थ का शेप. द अर्थ इज राउंड स्फेरिकल इन शेप. अर्थ गोल या गोलाकार है. We can say that the earth is like the shape of globe. हम यह भी कह सकते हैं कि अर्थ का जो आकार है वो एक ग्लोब की तरह है. Which is the model of the earth, जो कि क्या है, एक अर्थ का मॉडल है. The photographs of the earth taken from space by the astronauts prove that the earth is round. अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा आउटर स्पेस से ली गई अर्थ की तस्वीरों ने ये प्रूव किया कि जो हमारा अर्थ है वो राउंड शेप में गोल है. इन ओल्डन डेज पीपल वर अफ्रेड टू ट्रेवल टू डिस्टेंस प्लेसेस. और पुराने समय में या ओल्डन डेज में लोग यात्रा करने से, दूर के स्थानों की यात्रा करने से डरते थे. People were superstitious and were quite afraid to cross great water bodies seas. और जो लोग थे वो बहुत अंधविश्वासी थे और इस तरीके के वाटर बॉडीज और सी को पार करने से डरते थे. They presumed that the earth was flat as it seemed to meet at the horizon. और उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो अर्थ है वो फ्लैट है क्योंकि यह है हॉरिजन पर मिलती है. So people thought that if they traveled too far, they would reach the other end of the earth and fall off the edge. और इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि अगर वे बहुत दूर की यात्रा करते हैं तो वे पृथ्वी के या अर्थ के दूसरे स्थान पे पहुंच जाएंगे, छोर पे पहुंच जाएंगे और उधर जाके किनारे से
गिर जाएंगे। लेटर मैनी पीपल लाइक Later, many people like Copernicus and Aristotle proved that the earth had no end. और काफी समय बाद कोपरनिकस और एरिस्टोटल जैसे लोगों ने यह साबित किया कि अर्थ का कोई एंड नहीं। ग्रेजुअली पीपल रियलाइज दैट द अर्थ वाज नॉट फ्लैट, और धीरे धीरे लोगों ने ये समझा, ये रियलाइज किया कि अर्थ फ्लैट नहीं है, बट राउंड लाइक ए बॉल, परंतु एक बॉल के समान है। नियरली 500 years ago, करीब 500 साल पहले, अ पुर्तगीज सेलर, एक पुर्तगीज नाविक, फर्डिनेंड मैगलन, विश टू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप। फर्डिनेंड मैगलन ने ये प्रूव किया कि जो अर्थ है वो राउंड शेप में। ही स्टार्टेड हिज लॉन्ग वॉयज फ्रॉम स्पेन, और उन्होंने एक अपनी लंबी यात्रा स्पेन से शुरू किया। मैगलन सेल वेस्टर्ड इन द सेम डायरेक्शन कंटिन्यूसली फॉर 3 years, और मैगलन वेस्ट की ओर से रवाना हुए और लगातार 3 साल तक एक ही दिशा में उन्होंने चलना शुरू किया। फाइनली मैगलन शिप reached that same place from where he had started, और आखिरकार मैगलन का शिप उस स्थान पर पहुंच गया जहां से उन्होंने यात्रा करनी शुरू की थी। So Magellan was successful in proving that the earth is round in shape, और इसीलिए सक्सेसफुल होकर, मतलब एकदम सफलता के साथ उन्होंने ये प्रूव किया कि अर्थ राउंड शेप में। ही हैड रीच द सेम डेस्टिनेशन आफ्टर अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी कवरिंग द होल अर्थ, और एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद पूरी पृथ्वी को कवर करते हुए वह अपनी मंजिल तक पहुंच गया। थैंक यू चिल्ड्रन।